हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सी सेट के अंदर 100+ मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पिछले कल मैंने आपको हिंदी के लिए स्ट्रेटजी बताई कि भाई मेंस की तैयारी, यदि आपके हिंदी में 40 नंबर नहीं आ रहे हैं तो सारी मेंस की तैयारी पर पानी फिर जाएगा। और फिर आपको राइट डेली की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस की कि आपको हर दिन हिंदी के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट देने पड़ेंगे। उसी प्रकार से अब मैं सी सेट के अंदर आपको 15 से 20 मिनट डेली प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सी सेट के अंदर क्योंकि मेरा एक पुराना भी इससे रिश्ता रहा कि जब मैंने 2016 में पढ़ाना शुरू किया था तो IBS हिमाचल शिमला में मैं उस वक्त क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाया करता था। और अब मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि अब आने वाले 2026 के प्रीलिम्स के लिए यदि आप प्रीलिम्स के सी सेट में फंस जा रहे हो तो सी सेट के लिए अभी से 100+ मार्क्स की स्ट्रेटजी हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अभी इसके ऊपर कन्फर्मेशन 1-2 दिन में मिल जाएगा, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई अराउंड 22 जुलाई के प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आ सकती है। जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं यदि उनके कोई और सोर्सेज हैं वो भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। संभावना ऐसी लग रही है कि अब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं जनरली यही बच्चों को सलाह देता हूं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक आपने मेंस पर ही स्टिक करना है, चाहे वो आप जीएस पे स्टिक हो, चाहे वो आप ऑप्शनल पे स्टिक हो, चाहे आप हिंदी पे अच्छे से क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। और फिर साथ ही साथ जैसे मैंने पिछले कल कहा कि हिंदी तो आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रीलिम्स भी आप क्या कर सकते हो, प्रीलिम्स के पर्टिकुलरली सी सेट वाले सेक्शन को डेली आप तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा सबसे पहले सिलेबस भी समझेंगे और हमको स्ट्रेटजी क्या ड्रॉ करनी है और हमने ये देख लेने हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लेने हैं वो सब टॉपिक्स जो हमने तैयार कर लेने हैं अपने सी सेट को क्वालिफाई करने के। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सी सेट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास इंग्लिश, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आके आपके पास अरिथमेटिक। या ये मैं कहूँ कि ये सबसे आसान चीज़ है, ये थोड़ी उससे मुश्किल चीज़ है और ये सबसे मुश्किल चीज़ है। चौथी चीज़, कई बार प्रैक्टिस ये कर लेते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन दे देते हैं 10, या कई बार कम्युनिकेशन के सवाल दे देते हैं, और कई बार साइकोलॉजी टेस्ट भी दे देते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की साइकोलॉजी, कि क्या आप इस सर्विस के लिए तैयार है कि नहीं है, आपके अंदर वो वैल्यूज़ है कि नहीं है। तो 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट के लिए मैं स्ट्रेटजी तैयार करूंगा, और जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो भी अपनी नोटबुक निकाल ले और नोटबुक बना के जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसको एक बार नोट डाउन कर लें, और फिर 1 बाय 1 इसको एक तरीके से आप डेली का एक टारगेट मानिए कि पहले दिन ये तैयारी करनी है, दूसरे दिन ये तैयारी करनी है, तीसरे दिन ये तैयारी करनी है, चौथे दिन ये तैयारी करनी है। साथ में मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा जहां से आपने यूट्यूब से फ्री वीडियो देख लेना है और साथ ही साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि ये देख लेते हैं कि फ्री के मार्क्स कौन कौन से आपको मिल रहे हैं। तो भाई इंग्लिश के अंदर सबसे पहले 10 क्वेश्चन बड़े फ्री के होते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या आता है, पैराग्राफ आता है, कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाता है और इसके ऊपर 10 सवाल बन जाते हैं। देखो 9 सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं, एक सवाल कई बार मुश्किल हो जाता है, सिनोनिम एंटोनिम ढूंढने को कहते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि भाई 18 मार्क्स तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, तैयार हो गए। अब भाई इसके बाद सेकेंड जो चीज़ आती है वो है आपके पास आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अ यूज़ कहाँ होना है, एन कहाँ यूज़ होना है, द यूज़ कैसे होना है। फिर आपके पास यहाँ पर प्रेपोजिशन, फिर आपके पास यहाँ पर वर्ब टेस्ट कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, फिर इवन यहाँ पर क्लॉज टेस्ट कि किस प्रकार से ऑल दो यूज़ होगा, कब अनटिल यूज़ होगा। कई बार यहाँ पर फ्रेज टेस्ट भी हो जाता है कि कहाँ पर कैन, कुड क्या यूज़ होगा। इवन कई बार सुपरलेटिव्स भी यूज़ हो जाते हैं कि क्या आपके पास जो है फॉर्म ऑफ डिग्री यूज़ यहाँ पर होगा। फिर आपके पास सेंटेंस करेक्शन भी आ जाती है, या ये पूछ लेते हैं कि भाई कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, या ये पूछ लेते हैं कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ये मान के चलिए कि भाई एक सवाल ये आसान हो जाता है
कम से कम 2 या 3 सवाल यहाँ पर बन जाते हैं और 1 सवाल यहाँ पर बन जाता है। तो हम ये मान के चले कि भाई हमने 9 सवाल यहाँ कर लिए, 1 सवाल यहाँ पे कर लिया, 2 सवाल यहाँ से ठीक कर लिए, 1 सवाल यहाँ से ठीक कर लिया। तो इंग्लिश में हम टारगेट करके ये चल रहे हैं कि अगर 20 क्वेश्चन यहाँ से सही करने हैं तो 15 सवाल यहाँ पर आपके सही हो जाने हैं। फिर थोड़ी सी मुश्किल चीज़ इंग्लिश में आ जाती है जिसके लिए अच्छा ग्रामर आपको तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो है आपके पास सिनोनिम, एंटोनिम, इसमें थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। फिर आपके पास इडियम, इसमें भी आपको थोड़ा पर रट्टा मारना पड़ेगा। फिर आपके पास वॉइसेस, फिर आपके पास स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं और ये चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब इसके लिए यदि मैं आपको सजेस्ट करूं तो अगर इसकी भी आपने तैयारी कर ली तो इजीली यहाँ से 5 नंबर और स्कोर हो सकते हैं। तो अराउंड 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। सोर्स क्या आपका रहना चाहिए? तो सोर्स में सजेस्ट करता हूँ नीतू सिंह की किताब केडी कैंपस या केडी पब्लिकेशन के नाम से इनकी बुक आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। उसमें एक्सरसाइजेज भी है, MCQs भी है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और यही चीज़ आपकी मेंस में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई 20 क्वेश्चन हमको इंग्लिश में क्या करने हैं, टारगेट करने। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी बनेगी वो बनेगी लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और लॉजिकल रीजनिंग से भी कम हमने कोशिश करनी है कि हमारे 10 सवाल ईजीली निकल जाए। सबसे आसान चीज़ इसमें होती है डायरेक्शन टेस्ट। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आसान चीज़ होती है ब्लड रिलेशन। हर साल 2 से 3 सवाल या 2 से 3 सवाल, मिनिमम 2 तो बनते नहीं तो 3 सवाल यहाँ पर बनते ही बनते। फिर भाई इसके बाद यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, ये बहुत आसान सवाल बनता है। जैसे लिखा होता है कि भाई ABC, इधर होगा XYZ, एक ऐसे कुछ और नंबर दे दिया होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर यहाँ पर जो है वर्बल रीजनिंग, मान लीजिए लिखा है कि कैट है, कैट माउस को खाती है, लॉयन लिखा है तो लॉयन लेट्स सपोज शीप को खाता है, ऐसे कुछ आइडेंटिफाई आपको करना है। इस प्रकार के सवाल बनते हैं और ये भी 2 सवाल बहुत फ्री के एक तरीके से सवाल बनते हैं। फिर भाई और आसान सवाल तो सिलॉजिज्म, कि भाई ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल सम टेबल्स आर बुक्स, इस तरीके के सवाल, और इसके ऊपर जो है 10 से 15 तरह के सवाल बनते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 सवाल यहाँ पे भी बनते हैं। अब ये वो सेक्शन है जो बहुत आसान सेक्शन है। थोड़ा सा और अच्छा सेक्शन तैयार करना है तो भाई लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जिसको आप कहते हैं, लीनियर पजल भी उसको कह सकते हैं, प्लस सर्कुलर पजल भी इसको कह सकते हैं। फिर कई बार जो है 2 वेरिएबल पजल्स भी आ जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट बैंकिंग की SSC CGL की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए ये आसान हो जाती है। और फाइनली आपके पास नंबर सीरीज। तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर आपके, मैं मान के चलता हूँ कि इसके ऊपर 3-3, 4-4 सवाल बनते हैं, तो 15 नंबर आपके यहाँ पर है, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। टोटल ये 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं आपको कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आपने सही तैयार करने। अब इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, तो इसके लिए मैं आपको सोर्स बताता हूँ, IndieBix, ये वेबसाइट है। ये टॉपिक लिख लेना है और वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इस प्रकार से कि पहला क्वेश्चन सबसे आसान, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल, तीसरा क्वेश्चन इससे मुश्किल, चौथा क्वेश्चन इससे भी मुश्किल। तो अगर आप कोई भी यूट्यूब पे इसकी पहले वीडियो लगा लो और उसके बाद यहाँ पर IndieBix से क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। देन भाई बढ़ते हैं अर्थमेटिक के लिए, और अर्थमेटिक के अंदर हम कम से कम 15 सवाल देखेंगे और 15 सवाल में से यहाँ पे भी तैयारी कर लेंगे कि कम से कम हमारे 10 सवाल क्या हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा सही बन जाए। तो भाई सबसे पहले तो सवाल बनता है बिल्कुल बेसिक से, दैट इज़ योर नंबर सिस्टम से। स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सवाल बन जाएगा फ्रॉम योर रेशियो एंड प्रपोर्शन। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा नंबर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की सीरीज़ में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और रेशियो प्रोपोर्शन भी एक मिलता जुलता टॉपिक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस प्रकार से आपके पास वेरिएबल्स जो है एक तरीके से क्रॉस
करते हैं या प्रपोर्शन बनाते हैं, और इसके ऊपर और भी तरह के सवाल बनते हैं। फिर आपके पास एक और तरह का यहाँ पर सवाल होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर बेस्ड। देन इसके बाद सवाल की कैटेगरी बदल जाती है, फिर आपको पढ़ना है एवरेज। एवरेज के साथ एक और टॉपिक पढ़ना है परसेंटेज। परसेंटेज समझ आ जाएगी तो फिर प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट। फिर ये समझ आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर ये परसेंटेज से लेकर यहाँ तक का एक कंबाइंड टॉपिक बन जाता है। फिर भाई ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको पढ़ना है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और इसमें भी दो तरह के सवाल बनते हैं आपके पास। एक तो बनता है ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम और एक बनता है आपके पास एवरेज स्पीड से लेकर प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा चौथा टॉपिक, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये हो गया हमारा आठवां टॉपिक। अब इसके बाद सवाल बनता है आपके पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। ये सवाल भी हर साल आ रहा है और ये स्पीड से मिलता जुलता सवाल है। ये दोनों टॉपिक कवर हो गए। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा टाइम एंड वर्क। हर साल यहाँ से सवाल आ रहा है कि कितने लोग काम करेंगे, कितने दिनों में वो काम निपट जाएगा। फिर यहाँ पर एक और टॉपिक आ जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये तभी समझ आएगा आपको यदि आपका यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन एक तरीके से अच्छे से तैयार है। फिर ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। फिर आपके पास 12वां टॉपिक आपके पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चीज़ पढ़नी ज़रूरी है? तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ना ज़रूरी है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा मेंसुरेशन, जिसमें आपने एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, फॉर्मूले याद करने हैं, आंसर ड्राइव करने। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा जियोमेट्री, और जियोमेट्री में भी खास करके जो बहुत समय से रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सर्कल्स। तो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ ये आपने तैयार करनी है। और मैं लास्ट 15 टॉपिक यदि आपको बताऊं तो 15 टॉपिक के लिए आपको एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम तैयार करनी है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, और 10th क्लास में इसका चैप्टर है जिसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये मैंने आपको जो 15 टॉपिक बताए, इन 15 टॉपिक को आपने तैयार करना है, और ये 15 टॉपिक के ऊपर जो सवाल है 10 सवाल आपको सही करने हैं, और यूज़ क्या करना है? इंडीबिक्स। इंडीबिक्स की वेबसाइट से जाके क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक होता है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा एडवांस होता है, तीसरा क्वेश्चन इस पे एडवांस होता है। सोर्स इसके लिए क्या फॉलो करेंगे? तो भाई सोर्स मैं इसके लिए बताऊंगा कि आदित्य रंजन, यूट्यूब पर इनके फ्री लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ से इसको देखना है और फिर इंडीबिक्स से सवाल तैयार करने। तो भाई ये मान के चलिए कि आपके पास यदि इंग्लिश सबसे आसान है तो यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि 20 सवाल हमारे यहाँ से तैयार हो जाए। फिर हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग यदि हो जाए तो 10 सवाल यहाँ पर मिनिमम हो जाए, ये 15 भी हो सकते हैं। और यदि अर्थमेटिक से आपको डर लगता है तो 10 सवाल यहाँ पर भी मिनिमम है। तो जो मैंने टॉपिक आपको बताए, यदि इससे आपने 40 सवाल भी तैयार कर लिए तो आपके 80 मार्क्स बन गए। बट आपने सिर्फ ये 80 मार्क्स तक नहीं रुकना है, टारगेट हमेशा बड़ा रखो। टारगेट हमको रखना है 100 का। 100 का टारगेट रखेगा तो यदि हमने 80 अचीव कर लिया तो प्रीलिम्स के नेक्स्ट डे आप एक तरीके से मेंस की तैयारी करने के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे। ये नहीं सोचोगे कि भाई 67 है या अभी मेरे 70 बन रहे हैं, हो सकता है 6 नंबर कम हो जाए, या मेरे अभी जो है 62 बन रहा है, हो सकता है मेरे 6 नंबर बढ़ जाएं, या हो सकता है 67 के बजाय कट ऑफ 65 या कुछ नंबर पे आ जाए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपके स्क्रैप हो जाते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले कल की वीडियो मैंने आपको कहा था कि हिंदी भी आपने साथ साथ तैयार करनी है, तो अभी कम से कम 15 से 20 मिनट का समय आपको डेली किसके लिए निकालना है? सी सेट के लिए निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि यदि 22 जुलाई को नोटिफिकेशन यदि आ जाता है तो हम डेफिनेटली प्रीलिम्स की स्ट्रेटजीज़ और प्रीलिम्स के मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। टुमारो ऑनवर्ड्स मैं कुछ जो है आपके
जीएस की आंसर राइटिंग के लिए जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर किए है उसकी स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम का क्यूआर कोड ये है, ये आपका टेक्स्ट लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।